पेगासस जासूसी कांड पर संसद से सड़क तक सरकार के खिलाफ विपक्ष हमलावर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विपक्ष के साथ बैठक के बाद कहा, संसद में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। राहुल गांधी बोले, जासूसी कांड के लिए भारत के लोकतंत्र पर इसके जरिए हमला हुआ। जिस हथियार का इस्तेमाल आतंकवादियों के खिलाफ होना चाहिए था, उसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ क्यों किया गया? क्या हिंदुस्तान की सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया, हाँ या ना? जो हमारी आवाज है उसे पार्लियामेंट हाउस में दबाया जा रहा है। राहुल गांधी पर बीजेपी ने पलटवार किया। संबित पात्रा ने कहा, कांग्रेस को देश की चिंता नहीं, परिवार की चिंता। देश का विकास नहीं चाहते राहुल गांधी। संबित पात्रा ने कहा, राहुल झूठे मुद्दे पर चर्चा करवाना चाहते हैं, कोरोना जैसे असली मुद्दे पर नहीं। संबित पात्रा ने सवाल उठाते हुए कहा, आखिर पेगासस मुद्दे पर कांग्रेस एफआईआर क्यों नहीं करवाती? कि जो विपक्ष है, जिनको आज आप देख रहे थे, ये क्या चाहते हैं? ये इन तमाम लोगों की एक ही मंशा है, अपने परिवार को बचाने की। बस राहुल जी, आपके फोन में हथियार है तो तुरंत फोन को जाके पार्लियामेंट के थाना में आप सरेंडर करिए, हथियार निकलवाइए। हथियार रख के फोन में मत चलिए। पेगासस जासूसी कांड पर संसद सदनों में आज फिर हंगामा। विपक्ष ने कागज ट्रेजरी बेंच की ओर फेंका। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान 12 बजे विपक्ष ने लोकसभा में स्पीकर की चेयर के ऊपर कागज के टुकड़े फेंके। तख्तियां लहराने और कागज फाड़ने के मामले में कार्रवाई की तैयारी। सरकार इनके खिलाफ निलंबन प्रस्ताव ला सकती है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष के कागज फेंकने को लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना बताया। कहा, जनता को संसद सत्र का इंतजार रहता है ताकि उनके मुद्दे संसद में उठे। कांग्रेस और टीएमसी के सांसदों ने हंगामा किया और मर्यादा तोड़ी। वो विरोध कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक मर्यादा है। जो अधिकारी वहां पर बैठे हैं, उनके ऊपर चढ़ चढ़कर उनको दबाना, कागज फेंकना, ये अपने आप में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को शर्मसार करने की घटनाएं। दिल्ली दौरे पर आई ममता बनर्जी 4:30 बजे सोनिया गांधी से आज मुलाकात करेंगी। सोनिया गांधी के आवास पर यह बैठक होगी। ममता आज शरद पवार और अरविंद केजरीवाल के साथ भी मिल सकती हैं। ममता बनर्जी की इन मुलाकातों को मिशन 2024 से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष एकजुट होने की कोशिश में है। आज से कर्नाटक में बसवराज बोम्मई ने मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी मौजूद रहे। बीजेपी के कई बड़े नेता और राज्य के वरिष्ठ नेता भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। यूपी चुनाव को लेकर एक्शन में बीजेपी। दिल्ली में बीजेपी के सांसदों की रात 8 बजे अहम बैठक में यूपी चुनाव को लेकर तैयार होगा रोड मैप। 2 दिन तक चलेगी बड़ी बैठक में हर रोज यूपी के 3 क्षेत्रों के सांसद हिस्सा लेंगे। इस बैठक में सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल और राधा मोहन सिंह शामिल होंगे। असम और मिजोरम में विवाद सुलझाने के लिए गृह मंत्रालय एक्शन में। केंद्रीय गृह सचिव से मिलने असम और मिजोरम के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी पहुंचे। असम मिजोरम की सीमा पर हिंसक झड़प हुई थी। इस झड़प में 5 पुलिसकर्मी असम के शहीद हो गए थे। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति को चुनौती देने वाली अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया। याचिका में कहा गया, शराब के सेवन के लिए उम्र को कम करने से छात्रों के बीच शराब का सेवन बढ़ेगा। दिल्ली की नई आबकारी नीति के तहत शराब पीने और खरीदने की उम्र घटकर अब 21 साल कर दी गई है। भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एनएसए अजित डोवल से बातचीत की। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। एंटनी ब्लिंकन का कार्यभार संभालने के बाद पहला भारत दौरा है। अमेरिका के साथ रिश्ते और मजबूत करने की कोशिश। जम्मू के किश्तवाड़ में बादल फटने से बड़ा हादसा। आपदा के चलते 7 लोगों की मौत, 17 लोगों को बचाया गया। 19 लोग अब भी लापता। हादसे के बाद राहत बचाव कार्य जारी है। एसडीआरएफ के जवान मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने की कोशिश में जुटे हैं। बादल फटने से इलाके के कई घरों को नुकसान पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिला। बादल फटने से 2 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। अचानक आई बाढ़ में जाहलमा नाले का पुल बह गया। साथ ही कई इलाके संचार पूरी तरीके से यहां पर ठप हो चुका है। जाहलमा नाले में आई भयंकर बाढ़ से कई गांवों में दहशत फैल गई। करगिल में 2 जगहों पर बादल फटने से भीषण तबाही देखने को मिली। आज तड़के बादल फटने से नालों में आए उफान की वजह से जल विद्युत परियोजना को नुकसान पहुंचा। साथ ही कई घर बाढ़ की चपेट में आ गए। बता दें कि करगिल से करीब 60 किलोमीटर दूर करगिल लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित खंगराल गांव में बादल फटा है। जम्मू कश्मीर के
बांदीपोरा में भी बादल फटने से भीषण तबाही देखने को मिली। चारों तरफ बस तबाही का मंजर नजर आ रहा है। बादल फटने की घटना आलोसा इलाके में घटित हुई। हादसे में कई सड़कें, रिहायशी घर क्षतिग्रस्त हो गए। राहत की बात यह है कि किसी के भी हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। हिमाचल में भारी बारिश से जगह जगह कोहराम मचा है। मौसम विभाग ने हालात को देखते हुए 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया। हिमाचल के बाकी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 4 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पूरे हिमाचल में जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है। मंडी से कुल्लू का संपर्क पूरी तरह से टूट गया। राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीमें रवाना की गई है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी बारिश का कहर देखने को मिला। मणिकर्ण की ब्रह्म गंगा नदी में भारी बारिश के चलते बाढ़ आ गई। इसके बाद एक महिला और उसका एक बच्चा बह गया। ये खबर सामने आई। एनडीआरएफ की टीम अब उनकी तलाश में जुटी है। भारी बारिश के बाद भूस्खलन में कई वाहन मलबे में दब गए। बारिश इतनी तेज हो रही है कि रक्कड़ नाले में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। उत्तराखंड में 10 दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। रुक रुक कर आफत की बारिश हो रही है। उत्तराखंड में जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। लगातार हो रही बारिश से बद्रीनाथ हाईवे जगह जगह बाधित है। हाईवे से आने वाले लोगों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे जाम होने से कई मार्ग टूट चुके हैं। हाईवे को खोलने का काम किया जा रहा है। उत्तराखंड के मसूरी में आफत की बारिश जारी। पूरी रात मूसलाधार बरसात से कैंपटी फॉल ने विकराल रूप ले लिया। भारी बारिश को देखते हुए पुलिस ने कैंपटी फॉल के आसपास की दुकानों को खाली करवाया। पर्यटकों को कैंपटी फॉल पर जाने से फिलहाल रोका गया है। जम्मू में भारी बारिश की वजह से तमाम नदी नाले उफान पर। मूसलाधार बारिश की वजह से आसपास के लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। इन सब के बीच तमाम जोखिमों को झेलते हुए हमारे वीर जवान सरहद की रक्षा में जुटे हैं। बीएसएफ के बहादुर जवान नदियों में भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। भारी बारिश के बाद पानी हो गई दिल्ली। यमुना नदी खतरे के निशान पर पहुंची। हथनी कुंड बैराज से 1,32,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। आपको बता दें कि 72 घंटे के भीतर बैराज से पानी दिल्ली पहुंचेगा। हालात को देखते हुए प्रशासन ने यमुना के किनारे बसे गांवों में अलर्ट जारी किया है और जल्द घरों को खाली करने को कहा गया है। पंजाब के नवाज शहर में भारी बारिश के बाद रेलवे पुल के नीचे अंडरपास में पानी भरने से उसमें एक बस फंस गई। इस बस में तकरीबन 15 से 20 लोग सवार थे। कड़ी मशक्कत के बाद बस को पानी से बाहर निकाला गया। तब जाकर ड्राइवर और महिला स्टाफ की जान में जान आई। उत्तराखंड के देहरादून में भारी बारिश से पूरा शहर पानी हो गया। लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी में गंगोत्री में पानी का लेवल बढ़ने से गंगा में बाढ़ की स्थिति आ गई। गंगा अपने पूरे शबाब पर है। देश में कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिला। 24 घंटे में फिर 41,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस सामने आए। एक दिन में 640 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई। 41,678 लोग कोरोना से ठीक हुए। कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद 4 लाख से कम। 3,99,000 लोगों का इलाज जारी। केरल में संक्रमण ने बढ़ाई चिंता। 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। 156 मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 16,326। देश में आ रहे कुल मरीजों में 50% अकेले केरल से हैं। जांच संक्रमण दर फिर से 12% के पार। राजस्थान विश्वविद्यालय में वैक्सीनेशन को लेकर छात्रों की लंबी कतार। एनएचयूआई की ओर से आयोजित किया जा रहा है वैक्सीनेशन कार्यक्रम। सीएमएचओ की ओर से 24 डोज उपलब्ध करवाई गई। कल से शुरू होने जा रही उच्च शिक्षा की परीक्षाओं के मद्देनजर ये फैसला। यूपी के बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 18 और मौतें हुई। 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। चश्मदीदों के मुताबिक लखनऊ अयोध्या हाईवे पर सड़क किनारे खड़ी डबल डेकर बस को ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी। इसके बाद बस में बैठे 18 लोग हादसे का शिकार हो गए। जिस बस का हादसा हुआ वो हरियाणा के पलवल से बिहार जा रही थी। बस मजदूरों से भरी हुई थी। बताया जा रहा है कि बस में खराबी के बाद लोग बस के ठीक होने का इंतजार कर रहे थे और उसी दौरान ट्रक ने टक्कर मार दी। सड़क हादसे पर पीएम मोदी ने मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए आर्थिक मुआवजे का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के खरगोन में भी बस और कार के बीच भिड़ंत। 4 लोगों ने मौके पर दम तोड़ा। हादसा छोटा उदयपुर के पास हुआ। दोनों गाड़ियों के बीच टक्कर इतनी जबरदस्त कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार में फंसे लोगों को जेसीबी से बाहर निकालना पड़ा। प्रयागराज में डबल मर्डर से सनसनी। एक ही घर में 2 शव बरामद हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक एक शव बिस्तर पर जबकि दूसरा जमीन पर मिला। फिलहाल हत्या की वजह साफ नहीं है। घटना सोराम थाना क्षेत्र की है। चंडीगढ़ के कृष्णाकार बाजार में बीते दिन कांग्रेस पार्षद नवाब हुसैन समेत करीब 12 हमलावरों ने कई गाड़ियों को बुरी तरह से चकनाचूर कर दिया। ये घटना के दौरान बदमाशों ने एक युवक पर भी हमला बोला। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। जानकारी के मुताबिक मामला पुरानी रंजिश का है। मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमवीर सिंह समेत 5 अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज होने की बात सामने आई है। जांच के लिए एसआईटी का गठन भी हो गया है। डीसीपी लेवल के अधिकारी इस
जांच टीम के हेड होंगे, जबकि एसीपी लेवल के अधिकारी पूरे मामले की छानबीन करेंगे। परमवीर सिंह और 5 अन्य पुलिस अधिकारियों पर 15 करोड़ का एक्सटॉर्शन मांगने का आरोप है। निशानेबाजी में दीपिका कुमारी ने शानदार जीत हासिल कर ली। दीपिका अंतिम 8 में जगह बना सकने में कामयाब रही। दीपिका ने अंतिम 16 के मुकाबले में अमेरिका की जेनिफर फर्नांडिस को 6-4 से शिकस्त दी। टोक्यो ओलंपिक में भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। पीवी सिंधु प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही। सिंधु ने हांगकांग की खिलाड़ी को सीधे सेटों में 21-9, 21-16 से शिकस्त दी। सिंधु के इस ओलंपिक में ये दूसरी जीत है। श्रीलंका के खिलाफ आज दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। सभी खिलाड़ियों की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद बीसीसीआई ने फैसला लिया। वहीं कुणाल पांड्या के संपर्क में आए 8 खिलाड़ी भी अगले 2 T20 मैचेस से बाहर रहेंगे। खिलाड़ियों के आइसोलेशन में होने के कारण यह फैसला लिया गया। भाभी जी घर पर हैं। फेम एक्ट्रेस सौम्या टंडन ने सोशल मीडिया पर डांस वीडियो शेयर किया। वीडियो में सौम्या करीना कपूर के गाने पर क्लासिकल डांस करती नजर आई। फैंस के बीच सौम्या का डांस काफी वायरल है। सौम्या इन दिनों अपने घर पर क्वालिटी टाइम बिता रही हैं। नोरा फतेही का नया गाना जालिमा कोका कोला रिलीज हुआ। ये गाना नोरा की अपकमिंग फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का है। गाने में नोरा जमकर ठुमका लगाती नजर आई। इस गाने को गणेश आचार्य ने कोरियोग्राफ किया है। रिलीज के 1 घंटे बाद ही गाने को 4 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। पाकिस्तान के गुजरांवाला में कमिश्नर का कुत्ता गुम होने पर लाउड स्पीकर पर ऐलान किया गया। कुत्ते को ढूंढने के लिए घर घर सर्च अभियान चलाया गया। कमिश्नर ने चेतावनी दी है, अगर किसी को कुत्ता मिलता है वो उससे तत्काल वापस लौटा दे, नहीं तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि कुत्ते की कीमत 4 लाख रुपए है और उसके खोने से कमिश्नर काफी मायूस हैं।